नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तिवारी टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम एक ऐसे शख्स के कोरोना एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे जिसकी एक्सपीरियंस इसलिए भी इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो अभी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एज अ डॉक्टर काम कर रही हैं। कैसे उन्हें डॉक्टर की सर्विस देते हुए ही कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। उन्हें कोरोना पॉजिटिव होता है और वो हंसते हंसते एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोरोना को नेगेटिव कर देती हैं। सो दिस वीडियो इज मोर देन जस्ट अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट इज मोर अबाउट ब्रेवरी, पॉजिटिविटी एंड ओवरकमिंग सेटबैक्स इन लाइफ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स वेलकम डॉक्टर नाहिया हुसैन for a genuine and honest experience. मेरा नाम डॉक्टर नाहिया हुसैन है और मैं 17 जुलाई को कोविड पॉजिटिव हुई और 4 अगस्त को नेगेटिव हो गई। तो ये जर्नी कैसी रही, इसमें क्या क्या हुआ, आई विल शेयर विद यू। कोरोना नेगेटिव आने के 1000 नुस्खे, मम्मी का काढ़ा, डेथ। Am I positive or am I not? Am I positive or am I not? सिंस मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है कि एक तो कि हमें अपने आप को भी ठीक रखना है और दूसरा कि हमसे किसी और को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं 13 जुलाई को किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आई थी और रिपोर्ट उसकी बाद में आई, 14 को आई। एंड देन आई इमीडिएटली टोल्ड माई HOD कि ऐसा ऐसा है और आई नीड टू बी आइसोलेटेड। अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करने के बाद मैं 17 को अपना टेस्ट कराने गई और 17 वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय सिम्टम। मुझे सवेरे ही 100.5 मतलब एक अलग फीलिंग होती है। आप सोकर उठे हो और उठने के बाद अचानक से आपको बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है, अचानक से आपको ब्रश करने के लिए भी ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है जो करना पड़ेगा। तो आई गॉट अ क्लू कि कुछ गड़बड़ है बॉस। तो मैंने उसी दिन फैसला लिया कि आई शुड गेट माई सेल्फ टेस्टेड और मैं गई अपना सारा मेजर्स लेकर टेस्ट करवाने के लिए ऑन 17 टेस्ट भी करवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मेरे लिए तो आसान था क्योंकि हाँ, मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहती हूँ कि मैं जाके अपने आप को टेस्ट करवा दूँ, अपने फेलो कलीग्स को या फिर सीनियर्स को बोल के कि हाँ मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं और मुझे टेस्ट करवा लेना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए, क्योंकि मुझे अपने घर वालों का भी टेस्ट करवाना था, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है क्योंकि टेस्ट करवाने के लिए आपको एक प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी, एक डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन की, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होगा और सारे आपके सिम्टम्स लिखे हुए होंगे और उसके बाद ही टेस्ट हो सकता है। मी गाइज, टेस्टिंग भी करवाना इतना आसान काम नहीं था। विद ऑल दैट फीवर एंड वीकनेस, पहाड़ जैसा काम लग रहा था। जाना, उसके वहाँ जाके भी रास्ते पे अगर आप चल रहे हो तो आपको बाकी लोगों को भी बोलना है कि लुक आई माइट बी पॉजिटिव, प्लीज़ आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए। लाइन में भी अगर आप खड़े हैं तो आपको अपने आसपास के लोगों को बता देना है कि मैं पॉजिटिव हूँ, हो सकती हूँ, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा 1 हैंड डिस्टेंस तो कम से कम मेंटेन रखिए मुझसे। तो 17 को HOD का सिग्नेचर करवाया, MS का सिग्नेचर करवाया एंड उसके बाद फिर ऑल दैट फॉर्मेलिटीज़ के बाद फिर मेरा टेस्ट हुआ। और टेस्ट से डरने वाली बात नहीं है कि लोग डरते हैं। मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है बहुत लोगों को कि अरे क्या है जो नाक के अंदर लेकर जाता है, हलक तक लेकर जाता है, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। मतलब है, ऐसा है, बट कोई दर्द नहीं होता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है।
कमिंग बैक टू सिम्टम्स कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, तो सिम्टम्स में मैं बताती हूँ कि मुझे फ़ीवर रहा। फ़ीवर हाई ग्रेड इतना ज़्यादा नहीं रहा, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहा, और पैरासीटामोल हर 6-6 घंटे पे मैं ले रही थी। उससे थोड़ा हेडेक जो है वो थोड़ा कंट्रोल था, वरना बहुत 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 टॉर्चरस हेडेक रहता है इस पर। वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, अभी भी मुझे वीकनेस है, मैं नेगेटिव हो चुकी हूँ, फिर भी मुझे हाम जाती हूँ, हर वक्त हाम जाती हूँ। इसलिए पार्ट्स में देखिए, वीडियो भी मैं पार्ट से बना रही हूँ क्योंकि मैं हाँफ रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी इन सिम्टम्स में, वो है लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। बिलीव मी गाइस, सबसे ख़राब मुझे यही लगा है। टंग ऐसा लगता है जैसे एक मोटी कोटिंग हुई हुई है, परत ज़बान पे लगी हुई है, जिसकी वजह से आप कुछ टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा है क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। मतलब मैं बताती हूँ, मेरी मम्मी जो है वो मुझे शहद में कुछ कूट के डाल के दे रही थी ताकि मुझे खांसी ना हो, तो दे रही थी और मैं खा रही थी। हर रोज़ मैं एकदम मस्ती में आराम से खा लेती थी, कुछ पता ही नहीं चलता था। मैं सोचती थी कि पूछती थी क्या है, क्या दे रही हो, बोलते थे खाओ ना। एंड देन वन फाइन डे आई वाज लाइक, नहीं आज तो तुम बताओ कि क्या खा रही हो, क्या दे रही हो। और उसने मुझे बोला कि लहसुन कूट के दे रही है। बहुत ख़राब लगा कि मुझे लहसुन तक का टेस्ट नहीं आ रहा है, गार्लिक तक का टेस्ट नहीं आ रहा है। माय गॉड, मैं कैसे डिफाइन करूं कि मुझे अभी कैसा फील हो रहा है। आई कांट डिफाइन दिस शिटी पीस मेड मी क्राई। मतलब टंग का जो बैंड बजाए ना, आई एम सॉरी। Cheers. बहुत गंदा। Somebody told me Giloy smells like उबले आलू का पानी। Can't smell nothing. सुबह। हेलो, जब आप लोग अच्छा खाना देखते हो तो आप लोग को कैसा लगता है? और खाने का दिल करता है, दिल बाग बाग हो जाता है, तो खुशी की लहर आ जाती है। मेरे यहाँ क्या बना है? बिरयानी। और ना मुझे स्मेल आ रही है इसकी, ना मुझे टेस्ट आ रही है इसकी, ना सलाइवा सिक्रीट हो रहा है। आई लव माई लाइफ। मुझे दुनिया का सबसे ख़राब टेस्ट क्या लगता है? कच्चे प्याज का। मतलब आई कैन नॉट स्टैंड इट। अगर कच्चा प्याज मुंह में आ जाता है तो मुझे लगता है कि ज़बान काट के फेंक दो। कच्चा प्याज, नो टेस्ट, बिलीव मी गाइस, नो टेस्ट। तो मुझे ये सुंदर सा चिकन का पीस खाने मिला है। मम्मी का कहना है कि बहुत टेस्टी फ्राइड चिकन है जो मम्मी ने बनाया। Should we taste it? क्यों खा रही हूँ? मुझे खाना ही बंद कर देना चाहिए। खाना खा रही हूँ। ये सोच के इतना दिन काट रही थी कि वो वक्त आएगा जब मैं सब कुछ टेस्ट कर पाऊंगी, वो वक्त आएगा जब मैं सब कुछ सूंघ पाऊंगी, अच्छी बुरी सारी खुशबू बदबूएं, एवरीथिंग। बट अब मुझे पता चल रहा है कि मैं कभी शायद नहीं टेस्ट कर पाऊंगी और स्मेल कर पाऊंगी। आई डोंट वांट अ लाइफ लाइक दिस। थ्रूआउट द जर्नी, कोरोना जर्नी, एक चीज़ सबसे अच्छी ये हुई है कि लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं हुआ मुझे। पता नहीं लोगों को होता होगा, लेकिन मुझे नहीं हुआ। जो दे रही थी वो खा जा रही थी मैं। पता भी नहीं चल रहा था, टेस्ट भी नहीं आ रही थी, खाते जा रही थी मैं। हाँ, वेट रिडक्शन मेरा बहुत हुआ है। बिफोर कोरोना आई वाज 65 kgs एंड आफ्टर कोरोना आई एम 60 kgs। सही बताऊँ तो मैं खुश हूँ इस बात से, लेकिन मेरी मम्मी नहीं है। बात करते हैं घरेलू नुस्खों के बारे में। जैसे क्या होता है ना, वायरल फ्लू में आपको रनी नोज़ होती है, हर वक्त नोज़ आती रहती है। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ना ड्राई हो जाती है, ड्राई लाइक अ डेजर्ट, ड्राई, इतनी ड्राई कि सांस भी नहीं आती है।
मतलब सांस लेने में मुझे लगता है ये तकलीफ होती है कि ड्राई हो जाती है ना, और इतनी ड्राई हो जाती है कि आप ऑट्रिवेन या फिर जो भी नेज़ल ड्रॉप्स है वो लो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, सब बेकार है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो लेकिन हाँ, मुझे स्टीम का फ़र्क पड़ा। जब मैं स्टीम करती थी तो उसके बाद कम से कम 1-2 घंटे के लिए मेरी नाक रहती थी कि हाँ यार थैंक यू, मतलब मुझे थैंक यू बोल रही होती थी मेरी नाक की, मुझे थोड़ा सा मॉइस्चर मिला। तो वही मॉइस्ट जो नाक रहती है वो सब ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ स्टीम लीजिए, कोरोना हो तब भी, नहीं हो तब भी। इतने साल मैंने अपने नाक को इग्नोर किया, टेकन फॉर ग्रांटेड जैसा रिलेशनशिप था मेरा और मेरे नाक का। हमेशा कोसती रही कि इतनी लटकी हुई नाक क्यों है, इतनी भद्दी नाक क्यों है। बट आई मिस हिम अ लॉट, आई रियली डू। स्टीम, अगर आप लोग स्टीम नहीं लेते हो तो आप लोग से बड़ा बुद्धू इंसान इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि स्टीम ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मुझे अपने नाक को दोबारा महसूस करवाती है कि येस आई हैव अ नोज़, आई हैव वन आई गेस। तो प्लीज़ अपनी मम्मी का बात सुनिए और स्टीम लीजिए, इट डज वर्क। सो टॉकिंग अबाउट मेडिकेशंस कि मैंने क्या लिया और किस तरह से अपने आप को ट्रीट किया। सो मैं विटामिन सी जो है 500 mg ट्वाइस अ डे ले रही थी, और मल्टीविटामिन्स ले रही थी ट्वाइस अ डे, और विटामिन डी वंस अ वीक ले रही थी। मतलब सारा विटामिन्स जो है उसका मैंने, विटामिन ई तक मैं ले रही थी। और एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स काफ़ी कम हो जाते हैं, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेरे जो कोलीग्स हैं, जिन लोगों को हुआ, जो लोग पॉजिटिव आए, उन लोगों को, बहुत लोगों को टॉन्सिलाइटिस हो गया, बहुत लोगों को कफ हो गया, लेकिन मुझे नहीं हुआ बिकॉज मैंने अपने आप को बहुत ड्राई फ्रूट्स की तरह खाया मैंने एंटीबायोटिक्स। मुझे अफसोस है इस बात का, आप लोग मत कीजिएगा, मतलब आई डोंट नो। कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स ज़रूरी होता है। तो मैंने 5 days अजिथ्रोमाइसिन लिया था ट्वाइस अ डे करके, हाँ ट्वाइस अ डे, और मेरे कंसल्टेंट ने बोला था तो इसलिए मैंने ट्वाइस अ डे लिया था। और फिर एमॉक्सिक्लैव लिया था 7 days के लिए ट्वाइस अ डे। तो उसकी वजह से मैं बोलूँगी कि मुझे टॉन्सिलाइटिस नहीं हुआ, लेकिन मेरे और 2 कलीग्स थे जो लोग पॉजिटिव आए, उन दोनों ने ये रिजीम फॉलो नहीं किया था, और उन दोनों को ही टॉन्सिलाइटिस का शिकायत रहा, काफ़ी ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस रहा। तो आई गेस इट वर्क्स। गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि उन लोगों ने क्या किया। तो मैं 17 को पॉजिटिव आई, राइट, और 20 जुलाई को मुझे डीएम ऑफिस से फ़ोन आया कि आप कोविड पॉजिटिव हैं और आप क्या कर रही हैं। तो मेरा दिल क्या मैं पूछूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बट नहीं, ज़्यादा मजाक नहीं। तो मैंने उन लोगों को बताया अपने सिम्टम्स के बारे में, और मैंने बताया कि मैं होम क्वारंटीन हूँ और आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मेरा SpO2 भी नहीं घट रहा है, तो आई एम गुड। के बारे में बात हो रही है तो एक और कॉल मुझे याद आया कि WHO ऑफिस से कॉल आया था मुझे 28 जुलाई को, ये पूछते हुए कि आप पॉजिटिव हुई थी, अब आप नेगेटिव कब होंगी। मतलब ऐसे नहीं पूछा था उन्होंने बोला था कि आप नेक्स्ट टेस्ट कब करवा रही हैं, अभी तक आपको पॉजिटिव में ही गिना जा रहा है, सो प्लीज़ अपने आप को जल्दी से टेस्ट करवाइए और हमें बताइए। मतलब हमें क्या बताइए, हमें पता चल जाएगा। हेलो, ईद मुबारक। पूछोगे नहीं कि इतना स्माइल क्यों है आज फेस पे? अभी क्या हुआ कि मुझे बहुत नॉजिएटिंग लग रहा था, उल्टी करने का दिल कर रहा था, सो आई वेंट टू द वॉशरूम एंड थोड़ा सा वॉमिटिंग कर लिया। मम्मी को मत बताना। और उसके बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर आई हूँ, आई कुड स्मेल, मेरी मम्मी किचन में क्या पका रही है उसकी खुशबू आने लगी मुझे। Like really, is this a gift from God? I'm really happy. I'm really happy. I hope it stays. I hope हल्की हल्की खुशबू आ रही है, सब अच्छा होने वाला है, और I like it. ज़्यादा आप लोग को बोर नहीं करूँगी, अब जल्दी से झटफट बता देती हूँ आपको कि क्या क्या प्रिकॉशन मैंने मेंटेन किया। मेरे घर में 3 लोग हैं, मम्मी, पापा और मेरी छोटी बहन। तो उन तीनों से मैं काफ़ी दूर रही,
की शक्ल तक यार 20 दिन तक नहीं देखी थी, इसलिए बिलीव नहीं, ह्यूमन टच के लिए मैं तरस गई थी। तो ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे डिफ़िकल्ट था। वीडियो कॉल करती थी घरी में बैठ के घरी वालों से, कोई बात नहीं है, अब तो हो ना। घर वालों से दूर रहने के साथ साथ अपना SpO2 भी मॉनिटर कर रही थी मैं हर वक्त, और टेम्परेचर भी मॉनिटर कर रही थी। मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करके पूछती थी हर वक्त, अभी कितना है SpO2, अभी कितना है टेम्परेचर। तो घर वाले बहुत पैनिक कर जाते हैं, तो मत किया कीजिए। बुरा लग रहा है बहुत। सबसे ख़राब बात होती है ना, क्योंकि आप मिल नहीं पाते हो, आपको कोई केयर नहीं कर पाता है, आप अकेले होते हो, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वक्त होता है आपके हौसले को बनाए रखने के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा ऑन सोशल मीडिया। मतलब मैं बोलूँगी व्हाट्सएप वगैरह पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, सीनियर्स थे, दे वर ऑलवेज पुटिंग अ चेक ऑन मी, और उसकी वजह से लग रहा था कि हाँ, लोग हैं मेरे आसपास, ठीक है, वर्चुअली ही सही, लेकिन कम से कम है। तो इट वॉज़ अ टफ लाइफ उन दिनों। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगी, पैनिक नहीं कीजिए। अगर आप पॉजिटिव भी आ जाते हैं या आपका कोई अपना भी पॉजिटिव आ जाता है, उसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से फ़ाइट कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छे से फ़ाइट कर रही है, और हम हरा देंगे। दिस वायरस विल गो, बिलीव मी। हेलो, आज 18 डेज़ के बाद मैं घर से बाहर निकली। मैंने लोगों को देखा, मैंने पंछियों को देखा, मैंने वैरायटी, डाइवर्सिटी सब देखा। सेकेंड सैम्पल को सबमिट करने गई थी, तफरी करने नहीं गई थी, तो आप लोग गुस्सा मत कीजिए मेरे ऊपर। और मास्क पहन गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया था, फिंगर्स क्रॉस्ड। बस नेगेटिव रिपोर्ट आए और उसके बाद फिर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर पाऊँ। बस maybe I'm negative, maybe I'm not, maybe I'm negative, maybe I'm not. कल पता चलेगा। मेरी रीटेस्ट की रिपोर्ट आ गई है and I am COVID-19 negative. I would take a leave, और जाने से पहले मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि भाई सेम बात, मास्क पहने रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग में मत चढ़ा दीजिए इस वायरस को, टेक इट लाइक अ नॉर्मल वायरस। बस प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, बस यही करना है हमें, और खुश रहना है, पैनिक नहीं करना है। For more such videos, don't forget to like, share and subscribe.